कोचिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की आंसर की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सिर्फ आंसर की ही करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग का सोल्यूशन जो है किसी और वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मेरे पास सीरीज़ रहेगी बी। तो जिस हिसाब से आपकी सीरीज़ है आप उस हिसाब से मैच कर लें अपने आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी, झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन आपके पूछा गया था, सोइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसन एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ए, एल्बिलाई, यानी कि जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, जहाँ यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास, रवि एंड चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, यानी इसका सही आंसर रहेगा सी, केरल। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका सही आंसर रहेगा आपके पास डी। यहाँ से आपसे पूछा गया था कि लारजी विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ों की वाराणसी तथा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ए, महाशिवरात्रि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। 7th का सही आंसर है उपभोक्ता शिकायत, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपके पास सी, 1/3। इसमें पूछा गया था कि राज्यसभा में सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत जो है वो 1/3 अंश के मुताबिक जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था। तो ये तो हुआ था, आपको सभी को पता होगा, बैसाखी वाले दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 10th का रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11th का रहेगा आपके पास ए, 1922। क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में निलंबित कर दिया गया था। तो ये 1992 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्यों में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, और ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास हिम तेंदुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। इसका आंसर था रेणुका झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष में घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 1864 में, ठीक है। आगे है आपका मैथ का सेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन डायरेक्ट में आंसर बताऊंगा इसके। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 18 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास 19 का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था ये आपसे, है ना। तो इसका आंसर रहेगा बी, 19 का बी, ठीक है। 20 का रहेगा आंसर ए, पेरीमीटर पूछा गया था इसमें। 21 का भी ए रहेगा आपके पास, ठीक है, 4 किलोमीटर आएगा इसका, ठीक है। 22 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था आपके पास, इसका आएगा 37। आगे आएगा आपके पास 23 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपके पास 120। और आगे है आपके पास 24, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 24 का सी, 1.5
आगे बोला गया था आपसे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का सही आंसर रहेगा आपके पास, यहाँ से जनरल साइंस शुरू होती है आपके पास। 25 का सही आंसर रहेगा आपके पास सलाद पत्ता, डी, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट फाउंड इन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत या घटना के साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा बी आपके पास, यानी कि रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिफ्रैक्शन। आगे है 27 कि BCG वैक्सीन इज़ यूज फॉर प्रिवेंट, किस चीज़ के लिए बोला जाता है? ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रिवेंट करता है। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20A, किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं, तो ये आपके पास रेड जो है और वॉयलेट, बैंगनी, यानी लाल और बैंगनी रंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर रहेगा आपके पास सी, कि निम्न में से कौन से सिंथेटिक ड्रग्स पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो हीरोइन। क्वेश्चन नंबर है 30 का सही आंसर रहेगा आपके पास बी, बोरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रेडिएक्टिव एलिमेंट पूछा गया था, उसका सही आंसर रहेगा बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था आपसे कि तेल का उपयोग झाग और ज्वलनशीलता प्रक्रिया में, यानी कि फ्लोटिंग प्रोसेस में यूज्ड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास चीड़ का तेल, यानी कि पाइन ऑयल जो है यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर रहेगा डी। पूछा गया था आपसे कि सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राण घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका यानी कि टाइफाइड। आगे रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 से। 33 का सही आंसर इसका रहेगा परीक्षक, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले का आपके पास ऑप्शन रहेगा 34 का मिठास। आगे आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा आपके पास सी। आगे है 36 का रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। 37 शुद्ध शब्द बताना था आपको इसमें से, तो 37 का सही आंसर रहेगा कंठ। आगे रहेगा 38 क्वेश्चन, व्याख्या क्या संधि विच्छेद करना था, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास डी, बी जमा आख्या। आगे रहेगा आपके पास अवकाश का विलोम शब्द पूछा गया था आपके पास, तो इसका ऑप्शन रहेगा अवकाश का विलोम शब्द पूछा गया तो अवकाश। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी शब्द संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया था आपसे पास, तो इसका सही आंसर रहेगा प्राथमिक। आगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही होगा आपके पास बिजली का प्राइवेट चिन्ह नहीं पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 42 धनवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 उत्थान का विपरीत यानी कि विलोम शब्द पूछा गया था आपके पास, इसका सही आंसर होगा पतन। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर होगा वह का बहुवचन पूछा गया था, तो इसका बहुत इजी था, वह, और नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है 45 का सही आंसर होगा अग्रज। 46 का सही आंसर रहेगा आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 47 सर्वथा निम्न शब्द है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, सुनसान। क्वेश्चन नंबर 48 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में पूछा गया था आपसे आपके लिए कि जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अन्यास। आगे इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, तो इंग्लिश के पोर्शन में चलते हैं 49। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास सी। और 50 का रहेगा आपके पास ए, यानी CAB आएगा इसका। ठीक है, 51 करेक्ट स्पेल पूछा गया था आपके पास, तो इसका सही आंसर आएगा सी, हरासमेंट। 52 का पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग पूछी गई थी, तो इसका रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 53, तो 53 का सही आंसर रहेगा आपके पास डी,
चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 54 में, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही रहेगा आपके पास ए ऑप्शन वॉज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन हैविंग द सिमिलर मीनिंग ऑफ द कैपिटल वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 की बात कर रहा हूँ, 56 में रिलीजियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रिप्लिनिश का है आपके पास 57, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रिस्टोर होता है इसका मतलब यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 रहेगा आपके पास 58 का सही आंसर रहेगा आपके पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर रहेगा आपके पास बी एडिशन। 60 का सही आंसर रहेगा बी। 61 का आंसर रहेगा ए। 62 का सही आंसर रहेगा आपके पास डी इज हैपनिंग टू। ठीक है, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना था आपको। 63 का सही आंसर रहेगा आपके पास cheerful। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर रहेगा आपके पास ए 65। ठीक है, 65 का सही आंसर रहेगा आपके पास बी यानी कि मूंगफली ग्राउंड नट्स। और 66 का सही आंसर रहेगा आपके पास डी, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट है 67 का सही आंसर रहेगा आपके पास, रैंकिंग और ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था ये, सी 41। नेक्स्ट 68 का सही आंसर रहेगा आपके पास बी, यानी कि क्लॉक एंड कैलेंडर से आपसे पूछा गया था ये। 69 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 69 क्वेश्चन में, ठीक है, पूछा गया था कि अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो नीलगिरी से नहीं होगा, अरावली से नहीं होगा, ठीक है, विंध्या से भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर नन ऑफ दीज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे इसका। आगे आपके पास एक छोटी सी पजल दी थी, तो यानी क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, 70 का आएगा डी मोर देन 3। 71 का सही आंसर रहेगा ए, निम्न में से कौन सा डब्बा सबसे नीचे था, तो इसका डब्ल्यू जब हम पजल बनाएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर रहेगा आपके पास डी। आगे है आपके पास 73 का सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी मुर्गा। 74 क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था राम श्याम, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास डी सोहन। 75 का आंसर भी यहाँ पे डी ही रहेगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर रहेगा आपके पास 18.5। 77, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन था ये। 77 का सही आंसर रहेगा आपके पास 130, यानी ऑप्शन नंबर डी। और 78 में पूछा गया था कि यहाँ पे भी आपको नंबर सीरीज दी गई थी, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 35। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो देखो ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन भी है और जीके का क्वेश्चन भी है, साथ में मिला के दे दिया उसने। तो 79 का सही ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर रहेगा आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6554। तो ये आपके आंसर की, ठीक है, कल हम इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तो हम कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हो गया सुना नहीं मैं स्टॉप।